जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय 5 दिन का स्पेशल सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का। और ये जो स्पेशल सेशन है उसके दूसरे दिन मतलब 19 सितंबर को जितने भी सांसद थे उन सभी को शिफ्ट कराया गया ओल्ड पार्लियामेंट से नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में। लेकिन कल से अगर आप देखोगे तो एक बड़ी कंट्रोवर्सी, एक बड़ा विवाद सामने आया है। देखिए, अक्सर आपने डिबेट में सुना होगा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल के अंदर जो दो शब्द है दैट इज सेक्युलर एंड सोशलिस्ट, ये दोनों शब्द हमारे मूल संविधान के प्रियम्बल में नहीं थे। अर्थात जो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द है ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे। तो दरअसल हुआ क्या है, अधीर रंजन चौधरी जो कि लोकसभा के अंदर अपोजिशन के लीडर है, उनके द्वारा क्लेम किया गया है कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन अभी बांटा गया है, मतलब जब नए संसद भवन में शिफ्ट किया गया तो जितने भी सांसद है पार्लियामेंट में उन सभी को ये नया कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन बुक के अंदर जो शब्द है सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वो मिसिंग है, मतलब एक तरह से रिमूव किया गया है। और आप ये खबर देख पाओगे, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट रिमूव फ्रॉम प्रियम्बल, कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि आखिर मुद्दा क्या है, साथ ही साथ इसका जो इतिहास है सेक्युलर और सोशलिस्ट को लेकर कि आखिरकार इंडिपेंडेंस के समय इसको क्यों नहीं जोड़ा गया, उसमें डिबेट क्या हुई थी, और इंदिरा गांधी जी ने इसको क्यों प्रस्तावना में जोड़ा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि वास्तव में हुआ क्या है। देखिए, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि जो हमारे लॉ मेकर्स है उनको ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, जिसको अब से संविधान सदन बोला जाएगा, कल ही आपने देखा होगा जो पीएम मोदी का जो स्पीच था उसके अंदर उन्होंने कहा कि इसको हम संविधान सदन के नाम से जानेंगे, जो पुरानी वाली बिल्डिंग है उसको संविधान सदन कहा जाएगा कल से। और अब यहाँ पर नए पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में सभी को शिफ्ट कर दिया गया है और दूसरे दिन ये सभी कुछ आपको देखने को मिला है 19 सितंबर को। सबसे पहले क्या हुआ कि जो सेंट्रल हॉल है ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग का, वहां पर स्पेशल सेशन चल रहा था और वहीं से उन सभी लोगों को नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में लाया गया। लेकिन इसमें जो सबसे खास बात यह हुई कि जितने भी सांसद है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन सभी को एक स्पेशल हेम्पर दिया गया इस स्पेशल सेशन के दौरान, क्योंकि वो नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहे थे। और इस स्पेशल हेम्पर में बेसिकली 3 चीजें थी, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। एक था इसमें स्मारक सिक्का, ये अगर आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है भारत की संसद का स्मारक सिक्का। तो जो स्मारक सिक्का होता है वो अक्सर जो कोई स्पेशल इवेंट होता है उसमें बनाया जाता है, तो ये सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया गया। फिर दूसरी तरफ आप देख पाओगे ये जो पोस्टिंग स्टैंप है वो भी यहाँ पर सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो तीसरी चीज दी गई वो था आपका भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये आप देख सकते हो कि जब यहाँ पर एमपीज को शिफ्ट किया जा रहा था ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में ले जाया जा रहा था, तो यहाँ पर जो अपोजिशन के लीडर है अधीर रंजन चौधरी जी, वो उसी पुस्तक को इस तरह से दिखा रहे थे। लेकिन यहाँ पर कंट्रोवर्सी ये हुई है, अधीर रंजन चौधरी जी का ये कहना था ये जितने भी नए कॉपीज बांटे गए हैं, ये जितनी भी नई प्रतिलिपि बांटी गई है संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट जो शब्द है वो नहीं है। देखो, ये तो आप सबको पता होगा ना, जो प्रियम्बल है बेसिकली वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह रखा है अपने जजमेंट के अंदर कि जो हमारी प्रियम्बल है, हमारी प्रस्तावना है, वो संविधान का भाग होगा। उसमें जो सबसे पहली चीज आपको देखने को मिलेगी वो है प्रस्तावना। और प्रस्तावना क्या है, आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स होती है उसके स्टार्टिंग में लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। ठीक है, तो ये जो 5 शब्द है ना, sovereign, socialist, secular, democratic and republic, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन अधीर रंजन चौधरी का कहना था कि ये जो नया संविधान है, संविधान का बुक है, इसके अंदर जो सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द है इसको रिमूव कर दिया गया है। तो यह काफी चौंकाने वाला है उनका बयान। और आप देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन विथ विच वी वॉक्ड इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग टुडे डिड नॉट हैव द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट इन इट्स प्रीएम्बल। यह काफी चिंता करने की बात है। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर आरोप लगाया सरकार के ऊपर कि काफी चतुराई से इसको बदलने की कोशिश की गई है। अब देखो क्या हुआ है ना कि पहले भी जब इसको लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज हुई है तो बीजेपी की जो सरकार है उन्होंने इसको लेकर कहा था कि देखिए हमारा कोई मकसद नहीं है, हमने कुछ हटाया नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर प्रीएम्बल से इसको ऑफिशियली हटाया जाता है सोशलिस्ट और सेक्युलर को, तो बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ये पॉसिबल नहीं है। तो सरकार जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं कर देती है तब तक इसको नहीं हटाया जा सकता। लेकिन क्या हुआ है कि पहले जब इस तरह की कंट्रोवर्सी हुई है, जब सरकार ने यहाँ पर सोशलिस्ट और सेक्युलर को इंक्लूड नहीं किया था, तब सरकार ने ये कहा था कि हमने जो ओरिजिनल वाला प्रीएम्बल है उसको यहाँ पर रखने की कोशिश की है। तो हो सकता है कि सरकार का इसको लेकर बयान आ जाए,
जो ओरिजिनल वाला कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो शब्द थे उसी को हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है। लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस के लीडर थे वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जब नए वाले पार्लियामेंट में अधीर रंजन चौधरी जी प्रियम्बल को रीड कर रहे थे तब उन्होंने सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द को रीड किया था। देखो अब मैंने ये वाला जो बुक है उसका पहला पेज देखा नहीं है क्योंकि ये इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है अभी या पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। अब इस प्रियम्बल में क्या सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द को हटाया गया है ये तो ना मुझे पता है ना और किसी को पता है। हो सकता है सरकार इसको लेकर सफाई दे, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये शब्द इसके अंदर नहीं है। और साथ ही साथ जब वो इसके बारे में बोल रहे थे तो उन्होंने एक और चीज कहा कि ये जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज नो लेस देन गीता, कुरान एंड बाइबल। मतलब कि संविधान गीता, कुरान और बाइबल से कम नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जब हम बात करते हैं सेक्युलर शब्द की तो सेक्युलर मतलब जो सरकार है वो सभी धर्म के लिए निष्पक्ष रहेगी, सभी को एक समान ट्रीट करेगी। तो इसी की वजह से उनका कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इट इज नो लेस देन गीता, कुरान एंड बाइबल। और आर्टिकल 1 सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इसी की वजह से आज जो इंडिया और भारत को लेकर भी कंट्रोवर्सीज हो रही है, इन सब में कंट्रोवर्सीज नहीं होना चाहिए। फालतू का यहाँ पर जो तकरार है वो करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। खैर ये तो एक पूरा मुद्दा चल रहा है, अब देखना होगा सरकार की तरफ से इसको लेकर क्या सफाई आती है और आपका क्या सोचना है इसको लेकर आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हो। लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूँ कि एक्चुअल में जो प्रियम्बल है उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द तब तक नहीं हट सकता जब तक यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बिना हट ही नहीं सकता है। तो देखना होगा कि सरकार का इंटेंशन क्या था, सरकार ने आखिरकार बुक में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द को क्यों हटाया, तो ये सरकार ही बता सकती है। खैर यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि ये जो दो शब्द है सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये प्रस्तावना में कब ऐड किए गए थे, यानी इनको संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था। आप सबको याद होगा इंदिरा गांधी जी के समय जब इमरजेंसी लगी हुई थी उसी दौरान वो 42nd अमेंडमेंट लेकर आई थी। और 42nd अमेंडमेंट जो है वो अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारी चीजों को उसके अंदर बदलाव किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव तो वही यही था कि प्रियम्बल के अंदर चेंजेस हुए थे। जैसा कि ये ओरिजिनल वाला आप देख सकते हो, ओरिजिनल वाले में लिखा हुआ है इनटू अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन यहाँ पर जो चेंज हुआ था, बेसिकली ये जो चेंज है 42nd अमेंडमेंट के तहत किया गया था और इसमें फिर लिखा गया सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये जो बदलाव है वहां पर किया गया था। अब इसके साथ साथ आप में से कई लोग ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि जब हमारे पास संविधान है, जब इतनी मोटी बुक है और एक गाइडिंग फोर्स है हमारे देश के लिए, तो आखिरकार ये प्रस्तावना की आवश्यकता क्या है, मतलब प्रियम्बल है क्यों, पर्पस क्या है इसका। देखो प्रियम्बल एक तरह से आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन है टू अ डॉक्यूमेंट एंड कंटेंट इट्स बेसिक प्रिंसिपल एंड गोल्स। जैसे कि आप कोई भी बुक वगैरह पढ़ते होगे ना, तो अगर आपको उस बुक का नेचर या उस बुक के अंदर क्या कंटेंट है वो जानना है तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा किसी भी बुक के ऊपर उसके बारे में लिखा होता है। कुछ वैसा ही है हमारे संविधान में भी, उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, जो उसके गोल्स है ना, वो आपको प्रियम्बल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर एक एक जो शब्द है इसके अंदर, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, क्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो भी कुछ है ना हमारे संविधान में, उसको एक तरह से दर्शाने की कोशिश करती है हमारी जो है प्रियम्बल है। अब बात करते हैं ये प्रियम्बल हमारे संविधान में आया कैसे, इसकी क्या हिस्ट्री है। तो जो हमारा प्रियम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है, वो आई थी उद्देश्य का प्रस्ताव से या ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन से। और इस उद्देश्य का प्रस्ताव को नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने पेश किया था और बाद में यही उद्देश्य का प्रस्ताव हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी थी। अब क्वेश्चन यहाँ पर आपके मन में आना चाहिए कि जब प्रियम्बल बन रहा था या जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उसी समय हमने प्रियम्बल के अंदर सोशलिस्ट और सेक्युलर को क्यों नहीं ऐड कर दिया। आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो उस समय भी मैं आपको बता दूं, जब डिबेट चल रही थी संविधान सभा में, तब कुछ जो मेंबर्स है जैसे केटी शाह और ब्रजेश्वर प्रसाद, उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया था और कहा था कि अंबेडकर जी को कि आप प्लीज ये जो दो शब्द है उसको ऐड करिए, हमारे प्रियम्बल में होना चाहिए ये शब्द। लेकिन देखिए अंबेडकर जी का क्या कहना था इसको लेकर, उनका कहना था कि हमारा देश किस तरह से आगे बढ़ेगा, हमारी सोसाइटी कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि आपको समझना है, मतलब देखो जब हम बात करते हैं सोशलिस्ट की, तो उस समय आपको याद होगा कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, इसको लेकर भी वैश्विक स्तर पर काफी ज्यादा विवाद चल रहा था कि कौन सा देश किस विचारधारा को अपनाएगा। मतलब जो अमेरिका है वो ज्यादा से ज्यादा देशों को कैपिटलिस्ट बनाना चाहता था और दूसरी तरफ यूएसएसआर ज्यादा से ज्यादा देशों को सोशलिज्म की तरफ खींचना चाहता था। तो एक्चुअली सोशलिज्म अगर आप जानते हो तो यूएसएसआर की जो पॉलिसी रही स्टार्टिंग से लोगों की भलाई करना, एक कॉमन चीजें लेकर आना, वहीं यूएसए जो है वो कैपिटलिस्ट की तरफ आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर B.R. अम्बेडकर जी का यह कहना था कि हमारी सोसाइटी किस दिशा में जाएगी, कैसे जाएगी, वो हमें लोगों पर छोड़ देना चाहिए।
मतलब आगे आने वाले समय में यहाँ पर जब लोगों को लगेगा, जब हमारे लॉ मेकर्स को लगेगा कि हाँ सोशलिस्ट और इस तरह की चीजों को ऐड करनी है, तब उसको टाइम और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ऐड कर दिया जाएगा। अगर हम स्टार्टिंग में ही उसको ऐड कर देंगे तो एक तरह से जब हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो उसी लोकतंत्र को हम फेल करने जैसा कर देंगे। मतलब कि जब हम स्टार्टिंग में ही अपने प्रियम्बल में जोड़ देंगे कि हमारा देश सोशलिस्ट बनेगा, कैपिटलिस्ट तो बनेगा ही नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले ही चीजों को थोप दे रहे हैं जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। तो B.R. अम्बेडकर ने बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से यहाँ पर बताया था कि अभी हमको इसको ऐड क्यों नहीं करना चाहिए। अब क्वेश्चन यह है कि जब इसको ऐड किया गया उसको लेकर भी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी ना, जब इसको ऐड किया गया, इंदिरा गांधी जी ने ये जो अमेंडमेंट किया था प्रीएम्बल में, जो ऐड किया था दो शब्द सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, वो इमरजेंसी के दौरान किया था और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ओवर द ईयर्स आपने देखा होगा इंदिरा गांधी जी का जब कार्यकाल आया था, स्टार्टिंग में तो इंदिरा गांधी जी को बहुत कमजोर समझा जाता था, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी इमेज चेंज की और यहाँ पर गरीबी हटाओ, सोशलिज्म, इस तरह की जो भावना है वह लेकर आई और फाइनली इसी को देखते हुए उन्होंने संविधान में बहुत सारे बदलाव किए थे 42nd अमेंडमेंट के तहत, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और इसी संविधान संशोधन में यूनिटी ऑफ द नेशन यानी राष्ट्र की एकता को चेंज करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब की राष्ट्र की एकता और अखंडता भी कर दिया गया था। 42nd जो अमेंडमेंट है उसमें कई सारे अदर प्रोविजन में भी बदलाव किया गया था, जैसे कि यहाँ पर जो सेंट्रलाइज करने की पावर होती है, जो सत्ता का केंद्रीकरण की शक्ति होती है, वो भी की गई थी। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, जब जनता पार्टी की सरकार आती है, उन्होंने 44th अमेंडमेंट लाकर इंदिरा गांधी जी ने जो अमेंडमेंट किया था उसको वापस से चेंज कर दिया था। लेकिन जो जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने ये जो दो शब्द है सोशलिज्म और सेक्युलर, इसको उन्होंने भी नहीं हटाया, वैसे ही बरकरार रखा। और तब से लेकर अभी तक आप देखोगे तो कई बार कोर्ट वगैरह में भी पिटीशन डाला गया कि सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ये जो दो शब्द है वापस से हटा देना चाहिए। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड लेट्स सी कि सरकार क्या कहती है इसको लेकर। आखिरकार इन दो शब्दों को संविधान से क्यों हटाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।